Hello everyone, welcome you all. First of all, a brief recap of previous video of The Eyes Habit by Ruskin Bond from your prescribed English book Dahlia. In the previous video, we had seen that the conversation between narrator and his co-passenger in a compartment of a train, chapter 2A, The Eyes Habit by Ruskin Bond, line by line explanation with meaning. So get ready and be attentive. The engine's whistle shrieked, the carriage wheels changed their sound and rhythm. The girl got up and began to collect her things. I wondered if she wore her hair in a bun or if it was plaited. So, meaning of whistle, city, shriek, बजी. इंजन की सीटी बजती है और द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम. और कैरेज व्हील गाड़ी के पहिए. गाड़ी के पहिए जब एक पर्टिकुलर साउंड निकलती है और एक पर्टिकुलर लय ताल, रिदम लय ताल के साथ, और जैसे ही ये आवाज आती है तो लड़की उठ खड़ी होती है अपनी जगह से, गॉट अप खड़ी होती है एंड बिगिन और शुरू करती है अपने लगेज सामान को इकट्ठा करने. आई वंडर्ड इफ शी वोर हर हेयर इन अ बन. और द नैरेटर वंडर्ड, आश्चर्य, वंडर्ड आश्चर्य, नैरेटर को एक आश्चर्य सा लगता है और वो सोचने लगता है कि जो को पैसेंजर लड़की है वो अपने बालों को जूरा बनाई हुई है. और इंग्लिश मीनिंग, हेयर इज टाइटली कॉइल एट द बैक ऑफ द हेड, राउंड इन शेप. जूरा बनाई हुई है या प्लेटेड, या परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स. और क्या वो अपने शोल्डर पार्ट ऑफ बॉडी, दैट इज कंधा तक खुले छोड़ी हुई है, लूज ढीला छोड़ना. और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट. और क्या वो बाल कटा हुआ है. ये सारी बातें नैरेटर के माइंड में चल रही है. अबाउट द गर्ल्स हेयर, बालों के बारे में उसके दिमाग में चल रहा है. क्या वो जूरा बनाई है या छोटी बनाई हुई है, या बाल खुला हुआ कंधों तक खुला हुआ है, या फिर छोटा कटा हुआ है. द ट्रेन ड्रीव स्लोली इनटू द स्टेशन. स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन क्या होता है, धीरे धीरे स्लो हो जाता है. आउटसाइड देयर वाज द साउटिंग ऑफ पोर्टर्स. और बाहर क्या होता है, साउटिंग, आवाज होता है किन लोगों का, पोर्टर्स कुली, जो सामान हमारे लगेज और सामान को कैरी करते हैं. एंड वेंडर्स मीन्स बेचने वाला लोग का आवाज आ रहा था. एंड अ हाई पीच्ड फीमेल, हाई पीच मीनिंग तेज या तीखी ध्वनि. किसकी, एक फीमेल, एक लेडी, औरत की आवाज नियर द कैरेज डोर. और वो आवाज कहाँ पे, गर्ल, लड़की जो है, को पैसेंजर जो है, उसकी आंटी जो है उसको लेने के लिए आई हुई है और वो आवाज लगा रही है. दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट. और वो आवाज किसकी है, वो ध्वनि जो आ रही है, तीखी ध्वनि जो आ रही है, वो उस लड़की के आंटी की आवाज आ रही है. गुड बाय द गर्ल सेड. और लड़की गुड बाय, बाय बाय बोल करके चली जाती है. नाउ शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी. नाउ द नैरेटर इज टेलिंग दैट शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज. वो मेरे करीब खड़ी हुई है, एकदम मेरे नजदीक. सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टैंटलाइजिंग. इतनी करीब खड़ी हुई है कि उसके परफ्यूम सेंट जो है बालों में जो लगी हुई परफ्यूम है, वो
वो जो है वो मुझको सता रही है। टेंटलाइजिंग मीनिंग, हिंदी मीनिंग सताना या बहुत कष्ट पहुंचाना, सता रही है। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड, और नैरेटर क्या करना चाहते हैं, अपना रेज मतलब ऊपर करना, अपना हाथ उठाते हैं उसके बालों को छूने के लिए। एंड टच हर हेयर, want to touch her hair, narrator want to touch the hair of the girl but she moved away, लेकिन वो क्या करती है, वो जल्दी में रहने के कारण क्या होती है, वो जल्दी से चली जाती है। only the scent of perfume still lingered where she had stood, लेकिन होता क्या है, परफ्यूम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग स्मेल, सेंट ऐसा पदार्थ होता है जिसमें बहुत ज्यादा खुशबू होता है, और सुगंधित पदार्थ जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, और वो सुगंधित पदार्थ जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत देर तक विद्यमान रहता है। लिंजर्ड, लिंजर्ड मीनिंग इज टू डिले और टू विलंब करना, मतलब कुछ देर वहां पे रहना। वेयर शी हैड स्टूड, देयर वॉज सम कंफ्यूजन इन द डोरवे, और क्या होता है, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन मीनिंग भ्रम की स्थिति। इन द डोरवे दरवाजा पे, मीन्स प्रवेश या मार्ग, डोरवे मीनिंग। अ मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड एन अपॉलॉजी, एक लड़की, वो पैसेंजर अलविदा होती है, चली जाती है, ट्रेन से नीचे उतर जाती है, और साथ ही एक और पैसेंजर जो है उसकी जगह पे एंटर करता है कंपार्टमेंट में। स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मीनिंग इज हकलाना, एंड अपॉलॉजी, अपॉलॉजी मीनिंग इज क्षमा याचना। सो जो आदमी रेल के डब्बे के अंदर आया या आता है वह मेरा दीवा सपना को तोड़ देता है, और जिस कारण वो क्या करता है, क्षमा याचना मांगता है। Then the door banged and the world was shut out again, और डोर क्या होता है, बैंग, बैंग मीनिंग धम से बंद करना या एकदम बंद कर देना। एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन, और दुनिया जो है एक बार फिर क्या होता है, सट मतलब बंद होना, एक बार फिर क्या होता है, दुनिया उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में फिर से क्या होता है, बंद हो जाता है, और उसी के अंदर पूरा दुनिया सिमट कर रह जाता है। आई रिटर्न टू माई बर्थ, सो द नैरेटर वंस अगेन रिटर्न टू हिज प्लेस, रिटर्न टू हिज बोगी, द कंपार्टमेंट। द गार्ड ब्लू हिज विसिल, और गार्ड क्या करता है, तो विसिल बजाता है, सीटी बजाता है, एंड वी मूव्ड ऑफ, और जर्नी क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रैवलर, एक बार फिर एक नया गेम प्ले खेलने के लिए, खेलने के लिए, एंड अ न्यू फेलो ट्रैवलर, और एक नए ट्रैवलर के साथ, यात्री के साथ फिर से क्या करेंगे, गेम को प्ले करेंगे, एक नया कहानी को गढ़ेंगे।